नीरज, आपसे शुरू करते हैं। अमित शाह को निशाना बनाने का क्या मकसद है? अमित शाह से इतनी खुन्नस एकदम से कैसे उभर कर आई है? क्या अमित शाह जिस तरह से उद्धव ठाकरे पर हमला करते जा रहे थे हर बार, क्या इसी का जवाब देने के लिए आज वो इस स्तर पर आए हैं कि उन्हें अब्दाली कह रहे हैं? अब्दाली हम सब जानते हैं कि एक लुटेरा था जिसने भारत की जन धन संपदा को लूटा था। इस तरह से हम समाज में उनकी छवि को देखते हैं। तो अमित शाह को गुजरात में अब्दाली कहना क्या मतलब रखता है? देखिए, अमित शाह के जो ताकत है बीजेपी में, मोदी के बाद अमित शाह ही है। बल्कि मोदी सामने रहते हैं और सारे उनके डर्टी ट्रिक्स जो होते हैं वो अमित शाह खेलते हैं। यानी कैसी गोटियां जो है वो अमित शाह ही खेलते हैं। और ये जो महाराष्ट्र जो विकास अघाड़ी की जो टूटन हुई है वो फडणवीस के उसमें एक एजेंट थे, उनकी भूमिका थी, लेकिन सारा जो दिमाग है वह अमित शाह का था। और अगर आपको याद हो तो जब ये सरकार गई थी और दूसरी सरकार आई थी तो अमित शाह ने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के साथ और एनडीए के साथ गद्दारी की, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने, जो विधानसभा चुनाव है, वो उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था और जनता के साथ गद्दारी की है, सबके साथ गद्दारी की, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। ये मुख्यतः है, मतलब अमित शाह ही पीछे लगे रहे हैं। इसलिए उद्धव जानते हैं कि फडणवीस के अपने आप में बहुत औकात नहीं है। अगर फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को बनाया गया, इसमें भी मोदी और शाह की भूमिका है, वरना फडणवीस तो समझ रहे थे कि मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री। तो इसीलिए वो जानते हैं कि असली तीर कौन मार रहा है, तो इसलिए उन पर अटैक कर रहे हैं। दूसरा ये है कि फडणवीस खुद महाराष्ट्र के हैं और अमित शाह जो है गुजरात के। तो अगर आप, जैसे उन्होंने कहा भी, अभी हाल में कहा है, या मुंबई के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जब इलेक्शन हो जाएंगे तो तीनों नेता जो है वो बंबई छोड़ के कोई बारामती चला जाए, कोई नागपुर चला जाए, कोई कहीं चला जाएगा। तो और बंबई को लूटने में 2 व्यापारी लगे हुए हैं गुजरात के। अब वो 2 व्यापारी, वो अंबानी और अडानी को कह रहे हैं या मोदी और शाह कह रहे हैं, मैं नहीं जानता, उन्होंने ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं कहा। हम इसको पॉलिटिकल कहें, क्योंकि अडानी या अंबानी को शायद उस तरह अटैक नहीं करते वो, तो निश्चित रूप से वे मोदी और शाह कर रहे हैं। तो ये गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र की जो लड़ाई है वह यह इसलिए है कि कौन महाराष्ट्र का ज्यादा हित चिंतक है, और गुजरात हम जानते हैं उसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बल्कि जब से नई सरकार आई है, कई अच्छे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में चले गए हैं, इलेक्शन से पहले भी चले गए हैं। तो ये कारण है कि वे अमित शाह, 2 कारण है। एक, अमित शाह वाकई प्लेयर है जो ये सब कर रहे हैं, साजिश करें, शकुनी कहें, जो भी कहें, यही कर रहे हैं। मतलब रेफरेंस उद्धव ठाकरे के रेफरेंस से, हम अपने रेफरेंस से नहीं करें तो। और दूसरा, चूंकि वो गुजरात के हैं तो उनको अटैक करना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है। और फडणवीस का रोल, उनको कहीं वो कुछ भी नहीं है, तो उससे फडणवीस की औकात, यानी अगर ये फडणवीस वर्सेस उद्धव है, शिंदे वर्सेस उद्धव है, तो फडणवीस तो कुछ है ही नहीं। हमारी लड़ाई अमित शाह से, हमारी लड़ाई मोदी से है, तो हम बड़े किसी से लड़ रहे हैं। तो ये भी मैसेज इससे जाता। तो मेरे ख्याल से ये सारे कारण हैं जिस कारण से उद्धव शाह अमित शाह के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल। और महाराष्ट्र में ये भी होता है कि हमारी लड़ाई दिल्ली से है, दिल्ली से है। दिल्ली से लड़ाई दिखाना भी जरूरी होता है।